नमस्कार, स्वागत है आपका खबरबाजी के इस अड्डे पर। इसमें हम जौनपुर में हैं। हमारे साथ प्रतापगढ़ के समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष छविनाथ यादव जी हैं। उनसे बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं वहाँ पर प्रतापगढ़ में 27 तारीख को चुनाव हो गया है और चुनाव में धांधली के आरोप भी लगे हैं। इन सब मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे। तो आप मल्हनी में प्रचार करने आए हैं लकी यादव का, तो क्या माहौल देख रहे हैं? सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को आभार और धन्यवाद देना चाहता हूं, और आपके इस चैनल के माध्यम से मल्हनी की जनता को और जनमानस को एक संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरीके से इस बार प्रदेश में कोई माफिया चुनाव नहीं जीतने जा रहा है, मुझे इस बात का विश्वास है कि अपने बेटे लकी यादव के लिए आप लोग वोट दे के जो है समाजवादी पार्टी की चुनाव निशान साइकिल पे भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे और गुंडों माफियों को उनके घर भेजने का काम करेंगे। तो जैसा कि आज स्वामी प्रसाद मौर्य पे हमला हुआ, इसके पहले गुलशन यादव के ऊपर भी जानलेवा हमला हुआ और ओम प्रकाश राजभर जब नामांकन करने जा रहे थे उनके ऊपर भी हमला हुआ। तो ऐसे इसे किस तरह से देख रहे हैं आप? ये लोकतंत्र की हत्या हो रही भाजपा की सरकार में, और आपने देखा होगा कि अभी तक जितने भी भाजपा के हमले हुए हैं सिर्फ एससी बीसी के नेताओं पे और राजनेताओं पे हमले हुए हैं। किसी ऐसे नेताओं और माफियाओं पे उनकी क्षमता नहीं है, उनकी हिम्मत नहीं है करा दें जो जिनसे वो खुद डरते हैं। यहाँ आप तो देख रहे होंगे इस माफिया के जिसको जो है आज चुनाव लड़ाया जा रहा है, इसके पहले भी यहाँ के कप्तान जो है दरी बिछा रहे थे, वो क्रिकेट खेल रहे थे। तो कहीं में कहीं मल्हनी के जनमानस को इस चीज़ मालूम है, और वो तो यहाँ तक कह दिया कि 2002 में हम उनको मुख्यमंत्री नहीं बनना देना चाहते थे। इस जौनपुर की जनमानस पे मुझे विश्वास है और जौनपुर के नौजवानों पे विश्वास है, माताओं बुजुर्गों पे विश्वास है कि जब 10 तारीख को बक्सा खुलेगा तो यहाँ से भाजपा पूरी तरीके से साफ हो जाएगी और समाजवादी पार्टी सारी सीटें जीत के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। जैसा कि आप लोगों ने कहा कि चुनाव में धांधली हुई है 15 बूथों पर, तो आप चुनाव आयोग गए तो चुनाव आयोग ने क्या आश्वासन दिया है? हम चुनाव आयोग को भी लिखित दिए हैं, हम डीएम प्रतापगढ़ को भी लिखित दिए हैं। उन्होंने कहा इस पर कार्रवाई होगी, और कार्रवाई होगी तो जो लीड हम 20,000 से कर रहे हैं वो लीड हम करेंगे 30,000 से। कहीं में कहीं कुछ बूथों पर उन्होंने गड़बड़ी करने का काम किए, क्योंकि इतना बड़ा तंत्र है उन लोगों का, उस तंत्र से लड़ाई लड़ने के लिए जनमानस मेरे साथ खड़ा था। इसलिए जो है क्या नाम से उन 15 बूथों को हम चाहते हैं कि पुनः मतदान हो। जब पुनः मतदान होगा तो निश्चित कहीं में कहीं हमारा फायदा होगा। तो आपको क्या लगता है चुनाव आयोग आपकी मांगें स्वीकार करेगा? चुनाव आयोग संज्ञान में ले लिया है, निश्चित उसको जो है क्या नाम से उस पर विचार करेगा, और जब विचार करेगा तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को फायदा होगा। तो आपके हिसाब से इस बार कितनी सीटें आने जा रही हैं समाजवादी पार्टी की? क्योंकि राजा भैया जी कह रहे हैं कि इस बार अखिलेश सरकार वो बनने नहीं देंगे। पहले तो वो विधायक बने, उसके बाद जो है अखिलेश यादव जी को जो है मुख्यमंत्री बनने से रोकें। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी 300 पार जो उनका नारा है वो 300 पार सीटें पाने जा रहे हैं, और वो इस लोकतंत्र में जिस तरीके से जो है क्या नाम से जनमानस उनके साथ खड़ा है, जनता जनार्दन खड़ी है, कहीं में कहीं इस चीज़ से विपक्षी बौखलाए हुए हैं। वो क्या बोल रहे हैं उनको खुद भी अंदाज़ा नहीं इस बात का। आप पूर्वांचल में लगातार टहल रहे हैं, तो पूर्वांचल में क्या मुख्य मुद्दे हैं आपके हिसाब से? पूर्वांचल हमेशा समाजवादी के गढ़ माना जाता है, पूर्वांचल हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ रहता है, और पूर्वांचल के लोग इतने मजबूत और इतने वफादार साथी हैं कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की तरफ पूरी तरीके से वो विश्वास है, और निश्चित कहीं में कहीं जो है इस विश्वास को 10 तारीख को आपको जब मशीन खोलेंगे तो वोट के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। तो आपको लगता है कुंडा के बाद ये पूर्वांचल में सबसे चर्चित सीट रहने वाली, क्योंकि यहाँ पे मुलायम सिंह भी आने वाले हैं प्रचार करने, और समाजवादी पार्टी के लगभग सभी नेता आ रहे हैं इस सीट पे? हम सब के नेता, इस देश के नेता, आदरणीय नेताजी अगर इस विधानसभा में आ रहे हैं तो निश्चित जानिए कि पूर्वांचल में हम बहुत सीटें जीतने जा रहे हैं, और उन सीटों में इस सीट पे सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने जा रहे हैं जहां आदरणीय नेताजी आ रहे हैं। और नेताजी के आने के बाद पूर्वांचल का हर नौजवान, गरीब, मजलूम, अल्पसंख्यक, माताएं, बहनें समाजवादी पार्टी को विकास के नाम पे वोट देने जा रही हैं। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रतापगढ़ के जिला अध्यक्ष छविनाथ यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद।